आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आप क्या कहेंगे मोदी जी के बारे आजाद भारत के बाद वैसे तो इस देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय वैल्यूज थी राजनीति में। लेकिन जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान के हाथ में सत्ता आई तो नेहरू खानदान ने अपने आप को के अलावा किसी भी व्यक्ति की कोई इज्जत ही नहीं की। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 17-18 बार इस्तीफे की पेशकश करना पड़ी, वे इस्तीफा जेब में डाल के चलते थे। तो नेहरू खानदान के बाद उन्हीं का खानदान 2 बार इंदिरा गांधी, 2-3 बार 18 साल जवाहरलाल, 11 साल इंदिरा गांधी, 7 साल राजीव गांधी, फिर 10 साल सोनिया गांधी के हाथ में कमान लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को, देश के सामाजिक ताने बाने को, देश की खासतौर से सनातन धर्म का ये देश है, उसकी विकृति की उन्होंने। उसके बाद आचार्य नरेंद्र दामोदर मोदी ऐसे एक वरदान होकर के आए, अवतारी पुरुष है नरेंद्र दामोदर मोदी, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, समय 10-11-11 देशों को बड़ा माना जाता है। जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, कनाडा है, भारतवर्ष है, रूस है, चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका दुनिया में सानी है। इटली है। आप कल्पना करिए कि हमेशा ही जब सर्वेक्षण आता है तो उसमें मोदी नंबर 1 पे आते हैं, और वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब घर में पैदा हुए। बड़नगर जिला है गुजरात में, जहां मोदी जी का जन्म हुआ। मैं गया था पिछले 5-6 महीने, 7 महीने पहले वहां। एक कच्चा घर जिसमें मोदी जी के 4 भाई, एक बहन, उनके पिता और माँ लगातार 25 साल उस कच्चे घर में रहे। और मोदी की माँ ने 13-14 घरों में झाड़ू बुहारी करके, पोछा लगा करके, बर्तन मांज करके और नरेंद्र दामोदर मोदी जैसे बच्चे को पाल पोस के तैयार किया। और अपनी कुव्वत के बदौलत वो व्यक्ति हिमालय पे रहा 10 साल, बद्रीनाथ पे, केदारनाथ पे, और बिल्कुल मतलब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है मोदी जी। और वो 14 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और पिछले अभी 10-11 साल से वो प्रधानमंत्री है देश के। तो उनका कोई सानी नहीं है। उनकी उनकी राष्ट्रीयता, उनके चरित्र को, उनकी योग्यता को, उनकी देशभक्ति को, उनकी वैल्यूज की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये अलग बात है कि विपक्षी लोगों में खासतौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और स्टालिन, ये लोग उनको ऊट पटांग बातें बकते रहते हैं। इनको तो कई जन्म लेना पड़ेगा तब वो इनकी बराबरी के आने पे, उनके नाम लेने पे, उन पे कमेंट्स करने के लायक बनेंगे। इसलिए मोदी जी का आज जन्मदिन है और आज वे 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ था। आज वो 73 वर्ष के पूरे हो जाएंगे, 74 वर्ष में लग जाएंगे। भगवान करे वो 27 से भी ऊपर जाएं। और अभी तो उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी कम से कम 15-20 साल संभालना चाहिए। जो वैल्यूज इस देश की थी महाभारत काल में, त्रेता काल में, सतयुग काल में, उन सारी वैल्यूज को उस व्यक्ति ने अकेले अपनी दम पर, अपनी कैपेसिटी पे, अपनी इंटेंसिटी पे लौटाया। और बताओ, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए मोदी के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें नंबर पे है। और अभी वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षा आई थी, उनका बयान आया था IMF का कि शीघ्र अति शीघ्र 1 वर्ष में भी प्रधानमंत्री के कार्यकलापों से देश की अर्थव्यवस्था 30 नंबर पर पहुंच जाएगी। और जब से उन्होंने गल्ला गरीबों को दिया, किसानों को किसान सम्मान निधि दी, बताओ 20,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों को जाता है। आज तक किसी ने नहीं सोचा, कोई कुछ करने नहीं चाहता। स्मार्ट सिटी को उन्होंने बना करके दिया। 50,000, 10,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का कर्जा, 20 लाख रुपए तक का बेरोजगारी को, उनका नौकरी नौकरी कितनी आ सकती है? 1 लाख, 1 अरब 40 करोड़ के देश में ज्यादा है ज्यादा
20-25 लाख नौकरी आ जाएंगी। तो 1 करोड़ के लोगों को तो अपना काम ढूंढना ही पड़ेगा। हम लोग जब गाँव में काम करते थे तो किसान किसान की जो देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी है उसको मोदी जी ने ही परखा। मिट्टी की जांच कराना, खाद कैसे डाला जाए, जैविक उत्पादन कैसे किया जाए, गोपालन पशुपालन कैसे किया जाए, ये सारी चीजें मोदी जी की देन है। तो उनकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और ये सौभाग्य उत्तर प्रदेश का भी है कि योगी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री मिले, और दोनों संत हैं, वो फकीर और संत की श्रेणी में आते हैं। एक किसी शायर ने बढ़िया एक शेर कहा था कि वो फकीर फकीर ही नहीं जिसका दिल अमीर ना हो, और वो अमीर अमीर ही नहीं जिसका दिल फकीर ना हो। आप बताओ, अभी परसों नरसों एक फोटो छपी थी अखबार में, उनकी गाय बयानी, उसका दीप ज्योति नाम रखा उन्होंने, उसको ज्योति, उसको टीका लगा है गाय की बछिया को। तो कैसा, ये तो सौभाग्य है देश का। कांग्रेस के लोग तो गाय को काट करके सड़क पे खा लेते हैं। पूरा नेहरू खानदान बीफ खाता है, गौ का मांस मोदी खाता जी है। गैर कांग्रेसी जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो लगातार 30 बार प्रधानमंत्री बने, आपको लगता है कि उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? नहीं, अभी तो कोई भूतो न भविष्यति लगता है। अभी जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में केवल थोड़ा बहुत झलक अटल बिहारी वाजपेयी में देखने को मिलती थी। बाकी चंद्रशेखर तो 4 ही महीने रहे, 4 महीने इंद्र कुमार गुजराल रहे, 2.5 साल मोरारजी अटल जी देसाई रहे। 6 साल के करीब रहे। हाँ, अटल जी 6 साल के, चौधरी चरण सिंह भी 24 ही दिन के लिए रहे, फिर वो कार्यवाहक रहे। गुलजारीलाल नंदा भी 2-3 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह तो खैर कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। अभी उनका कोई तोड़ नहीं। नरसिम्हा राव भी बहुत विद्वान आदमी रहे, वो 19 भाषाओं के ज्ञाता थे। लेकिन मोदी जी का जो स्टेमिना है, जो उनकी, आप बताओ, एक आदेश से जितना सरकार का पैसा किसानों के खातों में या किसी के खाते में आता है, उन्होंने डिजिटल कर दिया, सारा करप्शन दूर हो गया। अभी केंद्र सरकार का जो पैसा आता है, कहाँ राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं और 15 रुपए पहुंचता है, 85 पैसे बीच में कम जाते हैं। और कहाँ एक बटन दबाते हैं मोदी जी और करोड़ों अरबों खरबों रुपए सीधा कितने खाते बताओ? कम से कम 48 करोड़ खाते खुले बैंक में। बैंक को देखते ही नहीं थे, जान मोदी जी एक तीसरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो 15 साल हो जाएंगे जी। नेहरू जी 16 साल गए, क्या आने वाले समय में नेहरू जी तो 17 साल गए, 18 16 आने वाले समय में रिकॉर्ड टूट सकता है? हाँ पक्का, क्यों नहीं। अभी देश की जो थिंकिंग है, अभी बहुत लोग, अभी जो वोट हुआ अभी ये इस लोकसभा का, जिसमें थोड़ा बहुत उनकी सीटें घट गई, जनता भी वोट डाल के फिर पछताई कि तो गलती हो गई हमारी, इन्होंने झूठ बोला कि हम ये पैसा बांटेंगे, हम आरक्षण। आप बताओ, जो आदमी आरक्षण की दम पर वोट पा गया, वो इंग्लैंड में अमेरिका में कह रहा है कि हम आरक्षण खत्म करना चाहिए, आरक्षण देश के लिए ठीक नहीं है। तो कितनी दोगली तरह की बातें करते हैं। झूठ, भारतवर्ष की जनता थोड़ी सेंटिमेंट है, संवेदनशील है भारतवर्ष की जनता, इसलिए जल्दी झूठ बोल करके बातों के उसमें आ जाती है। वो बाद में लोगों को पता लगा कि जन्मदिन पर विदेश से भी कई राष्ट्राध्यक्षों की भी, नहीं, सारे राष्ट्राध्यक्ष उनकी इज्जत करते हैं। विदेश के, मैंने आपको 11 देशों के नाम लिए, जो देश दुनिया के 11 कंट्रीज में बड़ा, G8 और G11, ये 2 बड़ी संस्थाएं हैं दुनिया की। मैंने 11 देशों के आपसे नाम लिए, इटली है, कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, भारतवर्ष है, चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, और जर्मनी है, स्पेन है। ये 11 देशों में सर्वश्रेष्ठ है वो व्यक्ति। पॉपुलरिटी के मामले में जितनी सर्वे हुआ, टाइम्स ने भी सर्वे कराया था, उसको 78% नंबर मिला था उनको। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना है, हम लोग तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आचार्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे लोग अभी 20-25 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और देश को फिर से देश गुरु बनाए, और भारतवर्ष की जो खोई हुई हमारी लब्ध प्रतिष्ठित वेद, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, भाष्य, और जितने भी महापुरुष हुए हैं, कबीर, नानक, रैदास, पलटूदास, मलुकदास, सूरदास,
तुलसीदास, मीरा, रज्जब, वाजिद और सबके सिद्धांतों को और आधारों को आधार पर देश चलाएं और देश का मान बनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है। हम उनके जन्मदिन पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो 27 से ऊपर जाकर के और अभी 2-3 दशक तक देश की राजधानी संभाले। जय हिंद।